कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। आखिर भगवान चाहते क्या हैं? अगर हम सकारात्मक दृष्टि से सोचें तो देखेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये यूनिवर्स हमारा भला बुरा हमसे बेहतर समझता है। हम गलती कर सकते हैं मांगने में, पर वो हमें देने में कभी गलती नहीं करता। तो आज की कहानी इसी को लेकर। एक लड़का चपरासी की नौकरी के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। उस कंपनी के मालिक ने उसे कहा, अगर तुमने ये फर्श अच्छे से साफ कर दिया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। बस फिर क्या था, उस आदमी ने फर्श को एकदम चमका दिया, जिसे देखते ही मालिक ने कहा, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आ जाना। बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि अपनी एक फोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी भी बतानी होगी। आदमी ने तुरंत कहा कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मैंने कभी ईमेल आईडी बनाई है। बॉस ने कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम करने वाले आदमी की ईमेल आईडी चाहिए होती है और ये जरूरी भी है। आज के युग में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम तुम्हें इस नौकरी पे नहीं रख सकते। वो आदमी बहुत निराश हुआ और वहां से चला गया। अब उसकी जेब में कुछ 500,000 रुपए थे। उसने फैसला किया कि वो सब्जी बेचकर थोड़े पैसे कमा लेगा। उसने 500 के टमाटर खरीद लिए और सिर्फ 2 घंटे में उसके सारे टमाटर बिक भी गए। उसने फिर 500 के टमाटर खरीदे और वो फिर बिक गए। इसी तरह उसने दिन में 3 बार 500 के टमाटर खरीदे और सारे टमाटर बिक भी जाते। दिन के अंत में उसे अच्छा खासा मुनाफा भी हो गया। घर आकर उस आदमी ने सोचा, अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो काफी फायदा हो सकता है। उसने 6-7 महीने यही काम किया और जब उसके पास थोड़े रुपये इकट्ठा हो गए तो उसने सब्जी की रेहड़ी लगा ली। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। बहुत जल्द उसने ट्रक से सब्जी बेचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का होलसेल का काम भी शुरू कर दिया। अब हर दिन वो 10 से 15 ट्रक में सब्जी डिलीवर करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ आदमियों को काम पर भी रखा था। कुछ सालों बाद उस आदमी का नाम फूड रिटेलिंग में काफी अच्छा हो गया था। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपना इंश्योरेंस करवा लूं। इसके लिए उसने एक इंश्योरेंस करने वाले को घर पे बुलाया। जब ब्रोकर उस आदमी की इंश्योरेंस कर रहा था तो उस आदमी का ईमेल आईडी पूछा, तो उसने कहा, मेरा ईमेल आईडी तो नहीं है। इंश्योरेंस ब्रोकर ने बड़ी हैरानी से पूछा, आपका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन आपका ईमेल आईडी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उस ब्रोकर ने कहा, आपको पता है, अगर आपका ईमेल होता तो आज आप कहाँ होते? वो आदमी थोड़ी खामोशी के बाद बोला, अगर मेरा ईमेल होता तो आज मैं एक चपरासी होता। ये बात उस इंश्योरेंस ब्रोकर को तो समझ नहीं आई, लेकिन आपको शायद अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो निराश मत होइए। जिंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे, कई नए मौके मिलेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए और मात्र एक हार के बाद धैर्य मत खोइए। क्या पता, कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा में हो।